ने दसम द्वार का उल्लेख अपने प्रवचन में कई बार किया है। रंकार खेचरी मुद्रा दसवां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ले रंकार को जाना। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी प्रांगत है। सिद्ध साध त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। त्रिकाल में जितने भी बड़े बड़े सिद्ध योगी योगेश्वर आदि हुए वो इन 5 शब्द में ही अटक गए। सिद्ध साध त्रिदेवा आदि ले 5 शब्द में अटके। मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। औंधे मुंह लटकने का मतलब है फिर मां के पेट में आएंगे। परम पुरुष घर अदरतार है, अदरतार के आगे उसके आगे कोई न बखाने, सभी शब्द में बागे। सदगुरु कहे बुझाए के बूझो अंतर मेरी आना, आपा खोए आपको चीने तब मिले ठौर ठिकाना। संतो सब शब्द है शब्द बखाना, इसके आगे भेद हमारा। साहिब करे मेरा भेद ही इसके आगे। जानेगा कोई जाननहारा, कहे कबीर जानेगा वाही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। इसलिए इन सब मुद्रा स्थितियों से भी ये जीव 3 लोक के दायरे से पार नहीं जा सकता है। और त्रिकाल में इससे आगे कोई गया नहीं, इसके आगे कोई ना गए हो। जाय निरंजन माह समावे, आगे की कोई का गम भी न पावे। यहीं तक ही सिद्ध साधक जोगी जति आदि तपस्वी सन्यासी त्रिकाल में जो भी हुए 3 लोक तक की उपलब्धियां की और दसम द्वार तक की साधना की। 11वें दरवाजे और मकर तार के रहस्य को, विहंग चाल को नहीं जान पाए। कहे कबीर विहंगम चाल हमारी। इसलिए पंच मुद्राएं ये योग के अंतर्गत आती है। योग भी 2 प्रकार का है। एक योग तो है स्थूल योग, एक्सरसाइजेज वगैरह। एक योग है सुरत योग, कंसंट्रेशन के द्वारा अपने शरीर के अंदर की शक्तियों को जगाना। योगेश्वर लोग इसी प्रकार से ध्यान शक्ति के द्वारा नाना लोक लोकांतरों को अपने अंदर देखते थे। पर साहब कह रहे हैं मेरा भेद इससे कहीं अलग है। संतों ने 11वें दरवाजे की बात बोली है। एक अद्भुत अध्यात्म क्रांति का सृजन हुआ साहिब के समय से। उसके बाद अचिंत लोक है। ऐसी अनंत सृष्टियां अचिंत लोक में समा जाएगी। फिर 7 शून्य, इन 7 शून्य को ग्रेट वैक्यूम महाशून्य भी कहा। महाशून्य के अंदर 7 सृष्टियां और है। इस तरह 21 लोक हुए। शून्य और महाशून्य में ये अंतर है। जैसे आप देखते हैं कहीं जमीन खाली पड़ी है तो कहीं पर थोड़े से घर है। जहां घर है आबादी कहलाता है। जहां जमीन केवल कृषि होती है उसको कृषि भूमि कहते हैं। इस तरह इस स्पेस में जहां भी आर्टिकल्स और 5 तत्व हैं उनको शून्य कहा। 3 लोग शून्य के अंतर्गत आते हैं और शून्य से परे पुरुष जो है महाशून्य। महाशून्य में भी 7 सृष्टियां हैं। इनको 7 आकाश भी कहा, 7 सुरती भी कहा और 7 लोक भी कहा। इस तरह ये 21 लोक होते हैं। तो कह रहे हैं इस शून्य 3 लोक से ऊपर महाशून्य है, वहां प्रथम अचिंत लोक हैं। अचिंत के आगे लोक बखाना, 3 असंख्य योजन पहचानो। सोहंग लोग तहां है भाई, 8 अंश तहां ते आई। अचिंत से परे सोहंग लोक है जहां करोड़ों सूर्य का प्रकाश है। कई लोग सोहंग की भी उपासना करते हैं, उसी को परम धाम मानते हैं। पर साहिब अपनी वाणी में कह रहे हैं जो जन होई है जोहरी, रत्न ले हैं बिलगाय, सोहंग सोहंग जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए। बड़ी अजीब सी वाणियां कही है, रहस्यमय। इसलिए रहस्यवाद में साहिब से बड़ा कोई रहस्यवादी संत नहीं हुआ। उन्होंने परा जगत के परम रहस्यों को इंगित किया। कह रहे हैं स्वंग लोक में स्वंग पुरुष है अगम पारा, जगर मगर जहां उजियारा। स्वंग पुरुष के आगे जाना, मूल नाम तो है पुरुष बखाना, मूल सुरती लोक। तीसरा महाशून्य का लोक, वहां आर्टिकल्स नहीं है।
जैसे एक जगह से आप गुजरे तो वहां आपको गुलाब की खुशबू लगी, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आगे आप गए तो चमेली के फूल की खुशबू लगी। आगे और आप जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वहां पर आपको रजनीगंधा की महक लगी। आगे आप निकल गए, वहां आपको परिजात की महक लगी, फूल दिखाई नहीं दिया। इसी प्रकार ये लोक अनुभूति होती है, पर आर्टिकल्स नहीं है। तीसरा है मूल सुरती, वहां कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। साहब कह रहे हैं मूल पुरुष से आगे जाना, अंकुर नाम तय पुरुष बखाना, 3 असंख्य आगे हैं भाई, अंकुर नाम तय पुरुष रहाई। असंख्य योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर है, 4 कोस 8 मील बराबर 12 किलोमीटर एक योजन में। असंख्य, 3 असंख्य योजन, बड़ी दूरी है। संश्लिष्ट प्रकाश वर्षों में इस दूरी को गिन रहे हैं, संतों ने योजनों में कहा। अंकुर लोक से आगे जाना, इच्छ नाम तय पुरुष बखाना। कह रहे हैं उससे आगे फिर इच्छा लोक है, इच्छा से आगे जाई, बानी लोग कहां है भाई। जहां तक सामने है, ध्वनि है, बानी लोग। बानी नाम से आगे जाना, सहज नाम था पुरुष प्रधाना, 10 असंख्य 10 लाख एक असंख्य बखाना, सहज पुरुष तहाँ है अस्ताना। सहज पुरुष का स्थान। 7 पुरुष यहाँ लग जाना, निरंजन अक्षर नीचे जाना। निरंजन और सहज लो 9 पुरुष प्रमाण, आदि पुरुष आगे कहूं जिनते सब उत्पन्न। इस तरह ये 7 शून्य कहलाई, 7 आकाश कहलाए। कुल 21 श्लोक हुए। साहेबाणी में कह रहे हैं सहज अंश लग जेतिक भाखा, वह रचना पढ़ ले तर राखा। सहज पुरुष तक जितनी भी रचनाएं हैं ये सब नाश को प्राप्त हो जाती है। तो साहब कह रहे हैं यहां तक नाश है। डिसोल्यूशन, ग्रेट डिसोल्यूशन में यहां तक की स्थितियां सब नष्ट हो जाती है। यह लग प्रलय को प्रमाणा, आगे ऐसे लोक अस्ताना। साहब कह रहे हैं यहां तक प्रलय हैं, आगे अक्षय, जिस जहां कभी भी नाश नहीं। क्षय कहते हैं नाश को, जहां नाश नहीं। चल हंसा सतलोक, छोड़ो ये संसारा, इसलिए उस लोक में प्रलय नहीं, लेकिन यहां तक कह रहे हैं प्रलय है। आगे अक्षय लोक, अक्षय जहां नाश नहीं। सहज पुरुष से आगे जाई, आदि पुरुष का लोक दिखाई। सहज से एक असंख्य प्रमाणा, तहमा आदि पुरुष अस्ताना। कह रहे हैं वहां आदि पुरुष है, एक असंख्य योजन आगे जाने पर। तहमा प्रलय, तहमा नहीं प्रलय की छाया, वहां प्रलय नहीं है। नहीं तह कछु मोह और माया, वहां मोह माया भी नहीं। तहां न 3 गुणन को भेवा, 3 गुण भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु तहां न महेशा, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी नहीं। नहीं तहां ज्योति निरंजन राई, अक्षर अचिंत तहां न जाई। कह रहे वहां पर निराकार भी नहीं, अक्षर अचिंत आदि नहीं। तहां नहीं शिव शक्ति ओंकारा अवतारा, नहीं तहां अक्षर ओंकारा। शिव शक्ति आदि अक्षर ओंकार से भी परे वो देश है। ब्रह्म जीव ना तत्व की छाया, नहीं तय 10 इंद्रिय निर्माया। 10 इंद्रियां भी नहीं है, तत्व भी नहीं है। काम क्रोध मत लोभ न कोई, तहमा हर्ष शोक ना हुई। जहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि भी नहीं। नाद बिंदु को तहां न पानी, नहीं तय सृष्टि 84 जानी। 84 सृष्टि भी नहीं। चंद्र सूर्य तारागण नाही, नहीं तह दिवस रैन की छाई।
नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, आर्टिकल्स कुछ भी नहीं है। सुबह शाम नहीं है, रात दिन नहीं है, जन्म मरण नहीं है, माया नहीं है, पांचों तत्व नहीं है, प्रकृति नहीं है। जीव शिव तहाँ काल न काया, डार मूलतः वृक्ष न छाया, जीव शिव तहाँ काल न काया। मृत्यु भी नहीं है, जीव शिव आदि नहीं है। पवन न पानी, पुरुष न नारी, स्त्री और पुरुष नहीं, न पवन न पानी, पंच भौतिक तत्व है ही नहीं। हद अनहद है ना ही विचारी, हद अनहद भी नहीं। तंत्र मंत्र तय दर्द न दोखा, नर्क स्वर्ग तहवा नहीं देखा। न नर्क न स्वर्ग न जन्म न मरण न माया न काया आदि, ये सब चीज यहां पर नहीं है। जहां पुनर्जन्म नहीं है, दोबारा जहां जन्म नहीं होता, यह संसार काल को दिशा, बिना नाम नहीं कटे कलेशा। श्वेत पीत सब्ज नहीं लाला, मोर तोड़ना बुद्ध न बाला। जहां कलर्स भी नहीं है, सभी रंगों का जन्म तत्वों से है। तत्वों से ही, पांच तत्वों से ही पांच रंग है। पांच तत्व का निवास हमारी काया के अंदर है। जल तत्व शिशिन इंद्री पर है, का वास वहां है। वायु तत्व अष्टदल कमल नाभि में। अग्नि तत्व मुख में। आकाश तत्व शून्य में, सुषुम्ना में। ये तत्व भी इस काया के अंदर रह रहे हैं। इनका अपना ठिकाना और अपना स्थान है। ये काया है समरथ केरी, काया की गत काहु नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बिरला जाने भेद। इस शरीर के अंदर बड़े रहस्य भरे पड़े हैं। मनुष्य इन रहस्यों को नहीं जान पा रहा। कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। ग्रह छोड़ भय सन्यासी, तेव न पावत पारा। तो साहब कह रहे हैं वो देश निराला है। त्रिकाल में जितने भी पीर, पैगंबर, ऋषि, मुनि, तपस्वी, सिद्ध, साधक, जोगी, जति, खटदर्शन हुए, जाय निरंजन माय समावे। निरंजन तक की प्राप्ति की, आगे का कोई भेद न पाए। अर्थात साहब ने उस परम तत्व का रहस्य दिया। वहां की बात कही, उस देश की बात कही जहां जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, कर्म नहीं है, अकर्म नहीं है, माया नहीं है, काल नहीं है, देह नहीं है, इंद्रियां नहीं है, 25 प्रकृति नहीं है, जन्म मरण नहीं है, पुनर्जन्म न विद्यते। वो निराला देश, उस देश का उल्लेख किया। भाइयों, ये आत्मा साहब कह रहे हैं इस संसार सागर में काल क्रम के अधीन है। काल पुरुष ने आत्मा को यहां भ्रमित किया हुआ है। आइए हम देखते हैं। धर्मदास जी साहब से एक प्रश्न कह रहे हैं, हे सदगुरु, उस देश की प्राप्ति कैसे हो, आत्मा कैसे छूटे। हम सब एक बात तो कह रहे हैं आत्मा के कल्याण की। इसका मतलब लग रहा है कि हमारी आत्मा कहीं बंधन में है। एक महान आश्चर्य है कि आत्मा का पता नहीं चल रहा है, आत्मा गुम है। जब भी हम व्यक्ति को देखते हैं तो इसमें आत्म तत्व नजर नहीं आ रहा है, आत्मा दिख नहीं रही है। अगर दिख रहा है तो शरीर, दिख रहा है तो व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी। पहला तो जिस्म दिख रहा है, सभी ने अपने आप को शरीर माना हुआ है। आत्मा कतई शरीर हो नहीं सकती है। शरीर नाशवान है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम सब देखते हैं कि मनुष्य जब मर जाता है उसके स्थूल शरीर को उठा करके 4 तरह से संस्कार कर लेते हैं। शरीर की पूर्ति के लिए ही मनुष्य उसकी संतुष्टि के लिए कर्म कर रहा है। उसके अलावा जो ये दूसरा अनुभव हो रहा है, जब भी आदमी अपने को अनुभव करने की चेष्टा करता है तो एक चीज और दिखती है, वजूद, इंडिविजुअलिटी, मैं हूं, आपा। क्या ये आत्मा है?
व्यक्तित्व, क्या ये आत्मा है? नहीं, ये भी मन है। जो आप महसूस कर रहे हैं मैं फलाना हूं, ये आत्मा नहीं है। आदमी अपने को जान नहीं पा रहा है। जो ये अपने को आप अनुभव कर रहे हैं मैं फलाना हूं, ये आत्मा नहीं है। यही वजूद अहंकार, यही मन का वजूद है। मन बुद्धि चित्त अहंकार द्वारा बना वजूद, ये भी आत्मा नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने को अनुभव कर रहा है इसमें क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, काम भी है, वासना भी है। ये आत्मा कैसे हो सकती है? आत्मा में तो नितांत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अभाव है। फिर जो ये कुछ अनुभव हो रहा है ये क्या है? ये कतई आत्मा नहीं है। ये आत्मा नहीं है। मनुष्य की वृत्तियों से भी पता चलता है। तो आत्मदेव कहाँ है? हम सब आत्मदेव को जानना भी चाह रहे हैं, सभी चाह भी रहे हैं आत्मा का साक्षात्कार। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। इस तरह आत्मा गौण सी है। सभी आत्म तत्व की प्राप्ति चाह रहे हैं। सभी चाहते हैं कि हम आत्मा को कैसे जानें। आत्मा दिखाई भी नहीं दे रही है, आत्मा अनुभव भी नहीं हो रही है। फिर यह कहां चली गई आत्मा? क्योंकि शास्त्रकारों ने आत्मा का जो वर्णन किया उसके अनुसार आत्मा स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, विषयों से परे है, इंद्रियों से परे है, पंच भौतिक तत्वों से परे है। आत्मा का किसी भी देश काल अवस्था में नाश नहीं होता। आत्मा को जल नहीं गला सकता, अग्नि नहीं जला सकती, वायु खुश्क नहीं कर सकती, शस्त्र नहीं काट सकता। किसी भी देश काल अवस्था में आत्मा का क्षय और नाश कभी नहीं है। ऐसी आत्मा गुम है। यहाँ पर आत्मा जानी नहीं जा रही है। बड़ा घोर आश्चर्य कि आत्मा का पता नहीं चल रहा है। भाइयों, जब हम इस रहस्य की ओर चलेंगे, इस रहस्य पर चिंतन करेंगे तो एक बात का पता चलेगा, ये घोर आश्चर्य है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। ये मनुष्य आत्मा के ज्ञान के बिना भटक रहा है, उलझ रहा है और जगहों जगहों पर ये सर मार रहा है। साहब ने अपनी वाणी में कहा, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियां, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता।